नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आपको लाहौर से दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान का 4 बजे बुलाया गया ताहाल इजलास ताख़ीर का शिकार है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लाहौर से गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान का 4 बजे इजलास बुलाया गया था जो ताहाल ताख़ीर का शिकार है, जबकि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने की हिदायत की थी, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है। आपको बता रहे हैं कि 4 बजे बुलाया गया इजलास ताहाल ताख़ीर का शिकार है। नाज़रीन, आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि क्या गवर्नर पंजाब की तरफ से सूबाई असम्बली का इजलास बुलाना आइनी या गैर आइनी है। इस बात पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानून दान एतजाज़ अहसन साहब लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी एतजाज़ साहब, बताइएगा क्या ये इक़दाम आइनी है या गैर आइनी है? देखिए, मैं कानून का एक तालिब इल्म होने की सूरत की हैसियत में आपसे बात कर रहा हूँ, और कानून बिल्कुल वाज़े है और कानून बड़ा इस पे, और ये बड़ा नाजुक मामला है। और मेरा ख्याल है बलीग़ुर रहमान साहब जैसे वसीउल नज़र शख्स इसको पहचानेंगे और वो कानून के और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। असल में उन्होंने जो 2 दिन का नोटिस दिया वो लाहौर हाई कोर्ट के मंजूर बट्टू के फैसले के से अनरीजनेबल, बहुत कम मुद्दत थी। किसी के मेंबर अगर 2-4 मेंबर उम्र पे ही गए हो तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे अपने पूरे कर सकता है बंदा है। पर बहरहाल उसके अलावा जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आज 4 बजे तक वो नहीं हुआ इजलास असेंबली का, तो ये राना सनाउल्लाह के मुझे बड़े खतरनाक और खौफनाक अज़ाइम लगे, जो कहते हैं कि हम एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की आते को बंद कर देंगे और उसको सील कर देंगे और हम टेक ओवर कर लेंगे, फिजिकल टेक ओवर, वो भी लीगल नहीं, फिजिकली हम टेक ओवर कर लेंगे। ये वफाक कल सिंध पे भी कर सकता है, तो ये वफाक इस तरह का हो जाए, ये नज़ीर पड़ जाए तो बलूचिस्तान पे भी हो सकता है ये हमला। ये वफाक ऐसे हो जाए तो KPK पे भी कर सकता है। ये PDM के माहिदीन को भी सोचने की बात है कि गवर्नर ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इस मामले में मिसाल के तौर पे अगर कोई कसूरवार है गवर्नर साहब की निगाह में, तो वो स्पीकर है। स्पीकर सेशन ना बुलाए तो चीफ मिनिस्टर कहाँ से अपनी दिखा सकता है मेजॉरिटी कि मेरे पास मेजॉरिटी है? वो कहाँ से कैसे दिखा सकता है? अब स्पीकर ने अगर गलती की है तो उसका इजाला क्या कर सकते हैं गवर्नर साहब? वो गवर्नर साहब आर्टिकल 184(3) के तहत गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन कर सकते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने की थी अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, जो कि मारूफ पिटीशन हुई जुलाई 2007 में, जिसके तहत चीफ जस्टिस बहाल कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है गवर्नर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है स्पीकर। इन दोनों में अगर इख्तलाफ है, और ऐसा इख्तलाफ है कि वो एक साहब समझते हैं कि मेरे हुक्म की अदूली हुई और गैर आईनी हुई, तो उनको चाहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो नहीं है कि उनकी फौजें वफाक से चल पड़े और वो रेंजर ले आए और कहें जी हमने ये इस गवर्नमेंट को उठा दिया है और खत्म कर दिया, और पंजाब की गवर्नमेंट सीज टू एग्जिस्ट, चीफ मिनिस्टर शैल सीज टू बी चीफ मिनिस्टर, जिस तरह वो जिस एम्फसिस के साथ, जिस अना के साथ राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे, वो सीज तो तब होगा अगर सेशन होगा। अगर सेशन होगा और सेशन में वो नहीं पेश कर सकेगा, अपनी मेजॉरिटी दिखा सकेगा, तो फिर वो होगा। अब स्पीकर जो है वो अपने इजलास का कुल्ली एक तरह मुख्तार है। अब वो मुख्तार जो है वो सेशन ही नहीं बुलाता, या सेशन बुलाता है तो सेशन में वो जो रेजोल्यूशन है, जो डिमांड आई हुई है, जो रिक्वायरमेंट गवर्नर साहब के पास आई है, वो उसको बाद में पहुंची है, और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पहले पहुंच गई है। तो वो रोस्टर में अगर उसको उस दिन के रोस्टर में पहले रखता है तो ये उसका
اپنا حق ہے اور وہ انٹرنل پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ ہو گئی جس کو اسے کوئی کورٹ نہیں انٹرفیئر کرے گا. باقی رہا یہ تو میں سمجھتا ہوں میرا بھی دل ہل گیا ہے کہ وفاق جا کے رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول جا کے چیف منسٹر کے تمام اختیارات کو سلب کر سکتا ہے اور وفاق جا کے فوج یا رینجر بھیج کے اس کے، کیونکہ پولیس فرض کیجئے چیف منسٹر کے تحت ہی رہتی ہے، وہ اس کے سارے دروازے بند کر دے، اس کے ساری سیل کر دے. یہ کہاں سے اس طرح کی اجازت وفاقی حکومت میں کہاں ہوتی ہے؟ کس نے دی ہے رانا صاحب کو یہ پاور؟ تو یہ معاملہ آئینی طور پہ ہی رکھنا چاہیے، آئین میں رہنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی آئین میں رہنا چاہتی ہے اور آئینی طریقہ یہ ہے، اور مشاورت پیپلز پارٹی بھی اپنے وکلاء سے کر رہی ہے کہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب، گورنر صاحب جو ہیں، اگر وہ بہت ہی پریشان ہے اس بات پہ کہ یہ منگل کی بجائے جمعے کو کیوں چلا گیا ہے سیشن، تو میرا تو فوراً حکم تھا فوراً کرو، تو وہ اسپیکر کے خلاف کمپلینٹ کریں سپریم کورٹ کو، یا وہ شکایت اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو شکایت فوجداری کر دیں یا سول سوٹ کریں. یہ اور تو کوئی نہیں. گورنر صاحب خود تو جا کے گردن سے پکڑ کے چیف منسٹر یا اسپیکر کو نہیں ہٹا سکتے، نہ ہی ایسے شائستہ مزاج گورنر بلیغ الرحمان صاحب جیسے کہ اس طرح کی سوچ ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے کو ٹھنڈا، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں لمبا سانس لو، ٹھنڈا لمبا سانس لو، پھر بات کرو کچھ، پھر کوئی ڈائیلاگ کرو اور اس ملک کو ان مسائل سے نکالو. پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پیش کیا ہے. آپ وکیل بھی ہیں، آپ بڑے سیاسی کارکن بھی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم پنجاب پہ فوج کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی کوئی ادارہ آئے گا نا، رینجر یا فوج سیل کرنے پرویز الہی کے دفاتر کو، تو وہ یہ تو ہم آج نہیں، آج پنجاب پہ ہوگا، کل سندھ پہ ہوگا. یہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق آئین ایک وفاقی آئین ہے، اس میں ہر کام بغیر تشدد کے کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ اس پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک صوبہ تھا اور خود مختار صوبہ تھا، اور اس صوبے پہ ہم نے چڑھائی کر دی تھی. اب یہ وقت چڑھائیوں کا نہیں ہے، وقت صفائیوں کا ہے، وقت صلح کا ہے، وقت ایک ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا ہے. اعتزاز صاحب، آپ نے کہا کہ پرویز الہی کے دفاتر کو سیل کرنا، اس کی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ جمہوریت